तो अगर आपने रिसेंटली Realme GT60 खरीदा है, अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो, आज की वीडियो में मैं इसकी पूरी कैमरा सेटिंग्स, टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिनको यूज करके आप बेटर फोटोज एंड वीडियोस ले पाओगे। और स्पेशली अगर आप पहली बार ये फोन यूज कर रहे हो, आपको काफी गाइडेंस मिलेगी। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें दिखाता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फोटो मोड के साथ। यहाँ पे आप इंटरफेस देख सकते हो, काफी सिंपल सा है। अगर मैं नंबर ऑफ लेंसेज की बात करूँ, बाय डिफॉल्ट 1x पे होगा जो प्राइमरी सेंसर है। आप जूम करके 2x पे एक प्रीसेट आपको मिल जाता है। ये ऑप्टिकल जूम नहीं है, डिजिटल है, बिकॉज ये मेन सेंसर को यूज़ कर रहा है जूम करने के लिए। बाकी अगर हम पिंच करके जूम करने का ट्राई करते हैं तो ये ऑल द वे अप टू 20x जाता है। तो आप 20x जूम करके फोटोज़ इजीली ले सकते हो। बाकी अल्ट्रा वाइड का भी ऑप्शन है, 0.6x है जो काफ़ी वाइड है। तो आप वाइड एंगल में अगर फोटोज़ लेना चाहते हो, इतना आपको एंगल ऑफ व्यू मिल जाएगा। बाकी हम वापस 1x पे जाते हैं। अब यहाँ पे ऊपर फिल्टर्स का ऑप्शन है। तो ये बेसिक फिल्टर्स हैं, विविड, वार्म, कूल। मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये वही फिल्टर्स हैं बेसिकली जो आपको नॉर्मली लाइक फ़ोन्स में मिलते हैं। बेसिक फिल्टर्स हैं, बट आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर आप कभी ऐसी फ़ोटोज़ ले रहे हो कि आप एडिटिंग में ज़्यादा काम नहीं करना चाहते, तो फिल्टर्स यूज़ कर लेना। बाकी अगर आप इस तरीके से स्क्रीन में टैप करते हो ना, आपको जो एक्सपोजर है आप देखो चेंज होगा, ब्राइटनेस। क्यों? बिकॉज आप जहाँ भी टैप करोगे वहाँ से एक्सपोजर लेता है। बाकी ये जो सन वाला आइकन बना हुआ था ना, इसको अगर आप नीचे लेके आओगे फोटो डार्क हो जाएगी, ऊपर लेके जाओगे तो फोटो ब्राइट कर सकते हो। तो इसको आप इस तरीके से मैनुअली फोटो ब्राइट डार्क करने के लिए यूज कर सकते हो। बाकी अगर हम ऊपर की साइड आते हैं, यहाँ पे आपको एक ईवी का ऑप्शन मिलेगा। जो अभी हम सेम चीज कर रहे थे ना, आप ईवी में जाके कर सकते हो। ये देखो, माइनस और प्लस में ब्राइट होगा, माइनस में डार्क होगा। और ये एक ऐसा फीचर है जो बहुत कम फोन्स में होता है, बट बहुत यूजफुल है। तो आई एम ग्लैड इस फोन में इस तरीके से फीचर दिया ताकि आप एक्सपोजर चेंज कर पाओ। इसके अलावा फ्लैश है। इसमें एक चीज़ अच्छा है, ऑन का ऑप्शन है, ऑटो का ऑप्शन है, ऑलवेज ऑन का भी ऑप्शन है। जो फोटो लेते हुए आपकी हमेशा ये फ्लैश जलती रहेगी, जो अगेन काफ़ी कम फोन्स में होता है। तो अच्छा है कि आपको फीचर मिलता है, लेने से पहले ही आप रिजल्ट देख सकते हो। बाकी यहाँ पे अगर हम मोर में जाते हैं, एस्पेक्ट रेशियोज हैं 4:3 बाय डिफॉल्ट होता है, जो हर एक फ़ोन का रहता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप इसके अलावा कोई भी एस्पेक्ट रेशियो लोगे, जैसे 16:9, तो आप देखो आपका ये जो फ़ोन है नीचे से क्रॉप हो गया, क्योंकि ये फोटो ऑल टुगेदर पूरी क्रॉप हो रही है। यहाँ तो आप सीधा 4:3 में खींचो, अपने हिसाब से एडिटिंग में जाके आप उसको क्रॉप कर सकते हो। बाकी टाइमर है 3 सेकंड 10 सेकंड का। HDR, ऑटो HDR है, ऑन एंड ऑफ, ऑलवेज ऑन HDR का ऑप्शन नहीं है। इंटरवल शूटिंग एक फीचर है जो काफ़ी यूजफुल है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसको जैसे ही ऑन करोगे ना, आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। नंबर ऑफ शॉट्स है कि आपको कितने फोटो चाहिए। मान लेते हैं हमें 25 फोटो चाहिए। इंटरवल की कितने इंटरवल में आपको फोटोज चाहिए, तो मान लेते हैं हर 1 सेकंड के इंटरवल में मुझे 25 फोटो चाहिए। तो ये ओके करने के बाद अब जब मैं क्लिक करूँगा ना, तो ये देखो इस तरीके से एक एक टाइमर आता रहेगा, काउंटर 1-1 सेकंड का, और आपकी फ़ोटोज़ खिंचती जाएंगी। तो ये आप लाइट रेल या स्टार रेल वगैरह शूट कर रहे हो, वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया आपका फ़ोटो सेटिंग्स। इसके बाद अब अगर मैं आपको फ्रंट कैमरा में फ़ोटो के ऑप्शन दिखाऊं, बाकी फ्रंट में एक चीज़ अच्छा है, 0.8x और 1x, ये 2 ऑप्शन मिलते हैं। तो इस तरीके से आप अल्ट्रा वाइड 1x दोनों में सेल्फी ले सकते हो। बाकी अगर अब मैं स्विच करता हूँ वीडियो पे, अब वीडियो में फ्रंट की पहले बात कर लेते हैं। तो वीडियो में भी इस तरीके से 0.8x और 1x दोनों का ऑप्शन है। ब्लर आपको दिख रहा होगा बिकॉज मैंने F ऑन किया हुआ है। तो ये पोर्ट्रेट वीडियो का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। एंड अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा इस तरीके से, तो यहाँ पे अब आपका ये जो ब्लर इफेक्ट है चले जाएगा। अब फ्रंट में 4K 30 FPS है, विच इज़ गुड थिंग। इस बजट में नॉर्मली फ़ोन देते हैं, बट अगर आप व्लॉगिंग के लिए फ़ोन देख रहे हो तो आप 4K में कर सकते हो। बाकी अगर हम रेयर वीडियो पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। 1x है, 2x है। 2x में अगर हम पिंच एंड जूम करके देखते हैं तो आप मैक्सिमम 10x पे जाके वीडियो में जूम कर सकते हो। बाकी अल्ट्रा वाइड 0.6x है, तो अल्ट्रा वाइड में भी वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है। बाकी अगर मैं रेजोल्यूशन की बात करूं, तो यहाँ पे आपको 4K 60 FPS तक का ऑप्शन मिलता है रेयर कैमरा में। 1x एंड इवन 2x में आप 4K 60 FPS कर सकते हो। बट एक चीज़ बता दूं, अगर आप अल्ट्रा वाइड में वीडियो शूट करना चाहते हो, तो अल्ट्रा वाइड के लिए आपको 1080p पे आना पड़ेगा, तभी आप अल्ट्रा वाइड पे शूट कर सकते हो। 4K में अल्ट्रा वाइड इस फोन में नहीं है, विच आई थिंक इस बजट में होना चाहिए था, काफ़ी फोन्स देते हैं। तो अल्ट्रा वाइड सिर्फ 1080p तक है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक अल्ट्रा स्टेडी ऑप्शन है जो 1080p 60 FPS पे लेता है। तो अगर आपको थोड़ा स्टेबलाइजेशन अच्छा चाहिए, आप इसको ऑन कर लेना। अदरवाइज
भी इसका स्टेबलाइजेशन ठीक ठाक आ जाता है। तो ये हो गया वीडियो। इसके बाद एक स्ट्रीट मोड यहाँ पे दिया है जो कई फ़ोन्स में आता है आजकल, ये कोई नया फीचर नहीं है। स्ट्रीट मोड क्या है, बेसिकली आपको mm में फोकल लेंथ मिलती है। 16 mm मतलब अल्ट्रा वाइड, 26 mm मतलब 1x और 52 mm मतलब 2x। तो ये वही नॉर्मल फोटो मोड है, जस्ट दैट आपको mm में दे दिया है। बट कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको ऊपर की तरफ मिलेंगी, उसके लिए मैं 1x पे एक बार स्विच कर लेता हूँ। अब ये जूम वाला फीचर अगर आप इनेबल करोगे ना, अब इस तरीके से देखो, आप जिस सब्जेक्ट पे टैप करोगे ना उसको ये सेंटर में रख लेगा। तो ये यूज़फुल फीचर है। थोड़ा क्रॉप होगा, रेजोल्यूशन कम होगा, बट मान लेते हैं मैं यहाँ पे टैप कर रहा हूँ तो वो सब्जेक्ट को इस तरीके से सेंटर में लेके आ जाएगा। बाकी इसके अलावा आप जो फोकस है उसको भी मैनुअली फोकस कर सकते हो। कई स्ट्रीट फोटोग्राफर्स हैं जो मैनुअल फोकस प्रेफर करते हैं, तो उसके लिए एक ये इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है। उसके अलावा अगर हम चलते हैं पोर्ट्रेट मोड पे, अब पोर्ट्रेट मोड में इसमें एक चीज़ अच्छी है, 1x 2x दोनों ऑप्शंस हैं। कई फ़ोन में 1x आता है अभी भी, बट यहाँ पे आपको 2x का भी ऑप्शन मिल रहा है। तो आई वुड सजेस्ट 2x पे ले लेना, थोड़ा अच्छा लाइक कंप्रेशन बैकग्राउंड मिलता है, ब्लर अच्छा आता है। बाकी अगर हम मोर में जाते हैं तो वही टाइमर है और आपको इंटरवल शूटिंग मिल जाती है। अब बाकी अगर मैं मोर पे जाता हूँ, मोर में 9-10 फीचर्स हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट वाले दिखा देता हूँ। हाई रेस, अगर आप, क्योंकि ये फ़ोन 50 मेगापिक्सल का है, तो अगर आप 50 मेगापिक्सल में फ़ोटो बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं लेता, आपको हाई रेस मोड में जाना पड़ेगा तभी आप ले पाओगे। यहाँ मुझे 2x का ऑप्शन नहीं दिख रहा जो कई फ़ोन्स में होता है, तो आप 50 मेगापिक्सल सिर्फ 1x में ही कैप्चर कर सकते हो। बाकी अगर हम फिर से मोर पे जाते हैं, स्लोमो में आपको दिखा देता हूँ। स्लोमो में आपको दो ही ऑप्शन मिलते हैं, 720p में 240 fps या 1080p में 120 fps। उसके बाद अगर हम और ऑप्शंस देखें, एक ड्यूल व्यू वीडियो है, तो इस तरीके से आपको आधी स्क्रीन में फ्रंट और रियर कैमरा दिख जाएगा। 1x और 2x में आप स्विच कर सकते हो, अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे अगर मैं लेआउट पे जाता हूँ तो एक ये लेआउट है कि आप छोटे से सर्कल में आ जाओगे, या ये रेक्टेंगल वाला ऑप्शन आ सकता है। तो आपको इस तरीके से 3 टेम्पलेट मिल जाते हैं। उसके बाद वापस अगर मैं मोर पे जाता हूँ तो यहाँ पे ना मैं आपको प्रो मोड पहले दिखा देता हूँ। अब प्रो मोड में अनफॉर्चुनेटली अल्ट्रा वाइड एंगल नहीं है, तो आप अल्ट्रा वाइड में प्रो मोड नहीं शूट कर सकते, बहुत से फ़ोन देते हैं। आप सिर्फ 1x एंड 2x में ही कर सकते हो। ISO का ऑप्शन है, मिनिमम 50 है, विच इज़ गुड। कई फ़ोन्स अभी भी 100 देते हैं, इसको हम ऑटोमेटिक पे कर देंगे। शटर स्पीड 8000 से लेकर 30 सेकेंड्स तक जाती है। बाकी EV का ऑप्शन है, EV आप यूज़ कर सकते हो अगर आप माइनस में डार्क या प्लस में ब्राइट करना चाहते हो, वो ऑप्शन यहाँ पे मिल जाती है। देन फोकस है, मैनुअल फोकस अगर आपको करना है तो फोकस स्पीकिंग के साथ आपको मिल जाता है। और वाइट बैलेंस है, टेम्परेचर 2000 से लेकर ऑल द वे अप टिल 8000 आपको मिल जाता है। मोर पे अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे हिस्टोग्राम, फोकस स्पीकिंग, ये दो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। हिस्टोग्राम और फोकस स्पीकिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज बॉटम लेफ्ट में आपको हिस्टोग्राम दिख जाएगा इस तरीके से, जिसको आप अपने सीन के हिसाब से जज कर सकते हो कि आपकी फ़ोटो ज़्यादा ब्राइट या डार्क ना हो। तो ये हो गया प्रो मोड। उसके बाद फिल्म मोड भी है इसमें, जो कई फ़ोन्स में नहीं होता। अब फिल्म मोड में क्या है, आप मैनुअल मोड में बेसिकली वीडियो शूट कर सकते हो, बट एस्पेक्ट रेशियो इसका ये थोड़ा सिनेमैटिक वाला रहेगा। अल्ट्रा वाइड 1x दोनों लेंसेज इसमें काम करते हैं। हिस्टोग्राम ग्रिड यहाँ भी आप इनेबल कर सकते हो, बट यहाँ पे मुझे लॉक का ऑप्शन नहीं दिख रहा जो कई फ़ोन्स में रहता है, वो इसमें मिसिंग है। अदरवाइज आप अपनी सारी मैनुअल सेटिंग्स यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। बाकी अब अगर मैं सेटिंग्स में जाता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, मैं एक एक करके दिखा देता हूँ। वाटरमार्क है, ग्रिड एंड गाइड्स में अगर आप जाओगे ना तो आप ग्रिड्स एनेबल कर सकते हो। ये पहला चीज़ है जो आपको ऑन करना है हमेशा, टू मेक श्योर कि आपकी जो स्क्रीन में ग्रिड्स आ जाएं। फिर लेवल भी ऑन कर लेना। अब मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो ग्रिड्स भी आ गई, लेवल भी आ गया। अब आपका फ़ोन लेफ्ट राइट होगा ना, वो लेवल सेंटर नहीं होगा। जैसे ही आपका फ़ोन सेंटर होगा या आपकी लाइन सीधी आ जाएगी। उसके बाद अगर हम वापस सेटिंग्स में जाते हैं तो शटर साउंड है, इसको आप ऑफ कर लेना ताकि जब आप फोटो ले रहे हैं तो आवाज़ ना आए। मिरर सेल्फी है, लोकेशन टैग, प्रिजर्व सेटिंग एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आईफोन्स में आता है, इसमें भी आपको मिलता है कि शूटिंग मोड आप ऑन कर लो। बाकी एक्सपोजर सेटिंग, प्रो सेटिंग, अगर आप ये सब ऑन कर दोगे ना, नेक्स्ट टाइम जब भी आप कैमरा ऐप बंद करके वापस खोलोगे वही सेम सेटिंग्स आपकी प्रिजर्व्ड रहेंगी। उसके बाद शूटिंग मेथड्स में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, टैप टू कैप्चर और शो पाम। अब टैप टू कैप्चर है कि अब जब आप स्क्रीन पे टैप करोगे तो फोटो खिंच जाएगी, या शो पाम मतलब आप पाम दिखाओगे तो फोटो खिंच जाएगी। तो ये ऑप्शंस हैं आपके पास। उसके बाद टच एंड होल्ड शटर बटन का आपके पास ऑप्शन है, या तो आप बर्स्ट मोड कर सकते हो या रिकॉर्ड वीडियो। बाकी बेसिक सेटिंग्स है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ। हाई एफिशिएंसी इमेज, अब इसको आप तभी ऑन करना अगर आप फोटो खींच के एडिटिंग नहीं करते। इससे क्या होगा, फोटो कंप्रेस हो जाएगी, बट कई
फोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग ऐप्स में ये फॉर्मेट सपोर्ट नहीं होता। तो अगर आप थर्ड पार्टी ऐप्स यूज़ करते हो इसको ऑफ कर देना। बाकी अगर हम वीडियो सेक्शन में आते हैं, फोकस लॉक एक ऑप्शन है, अगर आप टैप एंड होल्ड करोगे तो फोकस लॉक हो जाएगा। हाई एफिशिएंसी वीडियो वही, अगर आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो इसको ऑफ पे रख देना। फिर बेसिक सेटिंग्स हैं बाकी तो ये था Realme GT60 की कैमरा सेटिंग्स। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी टू नो कि आपके फ़ोन में क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, क्या सेटिंग्स आपको डालनी है। बाकी किसी और फ़ोन का अगर आपको चाहिए वो आप कमेंट में बता देना। इसका डिटेल कैमरा जो रिव्यू है वो मेन चैनल पे आ जाएगा, वो आप चेक कर सकते हो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप टेकिंग।